मार्केट गिर रहा है तो बहुत सारे लोग परेशान होंगे। मार्केट में गिरावट हो रहा है तो जो कि स्मॉल कैप अगर देखिएगा तो 12% के आसपास गिरा हुआ है। स्मॉल कैप अगर टॉप देखिएगा तो लगभग 18,400 के आसपास ये टॉप बना था। लगभग अभी का देखिए लगभग 16,000 के आसपास है। तो कुल मिलाकर अगर देखिएगा तो लगभग स्मॉल कैप लगभग 12% के आसपास गिरावट हुआ है। इसी में लोग परेशान हो गए हैं कि क्या करूँ ना करूँ, पैसा रिडीम कर लूँ, स्विच कर लूँ। क्योंकि स्मॉल कैप अगर गिरता है 30-30%, 40-40% गिरता है, इसमें तो लोग और बैंड पोर्टफोलियो का और बैंड बच जाएगा। 30% 40% मार्केट गिरेगा तो, लेकिन 12% में ही लोग लगभग देखिएगा परेशान हो गए। तो इसी का मैं आपको अभी डाटा दिखाने वाला हूँ पिछले 10 साल का स्मॉल कैप का। मैंने ऐसे फंड का लिया है जो कम से कम 10 साल उसका मार्केट में हो चुका है। जो नया फंड है उसको मैंने नहीं लिया। जो कम से कम 10 साल पुराना फंड है उसका मैं डाटा आपको दिखाने वाला हूँ। जिसमें आप डाटा देखिएगा तो इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर देखिए, अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट किए होंगे तो कुछ सोच के ही इन्वेस्ट किए होंगे। आपके पास कोई गोल होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, कम से कम 10 साल का तो आपके पास गोल होगा, तभी आप स्मॉल कैप में आए होंगे। क्योंकि 10 साल से अगर कम में आप स्मॉल कैप में आते हैं तो ये सरासर गलत है। क्योंकि स्मॉल कैप का देखिए, और गिरता भी है तो ज़्यादा, और चढ़ेगा भी तो ज़्यादा चढ़ेगा। क्योंकि स्मॉल कैप में छोटी छोटी कंपनियां होती है जो ग्रोथ भी ज़्यादा करती है, और जब मार्केट गिरता है, वैसे गिरता है तो सारा फंड गिरता है, लेकिन स्मॉल कैप ज़्यादा गिरता है। इसी का मैं आपको एक डाटा दिखाने वाला हूँ। इसमें देखिए लगभग 13 स्मॉल कैप फंड है लगभग देखिएगा, जिसमें निपॉन भी है। निपॉन का देखिएगा तो पिछले एक साल में लगभग देखिएगा तो 9% गिरा हुआ है। अगर इसके बाद सबसे ज़्यादा देखिएगा तो SBI देखिएगा तो वो भी पिछले एक साल में 9% गिरा हुआ है। इसका HSBC देखिएगा तो लगभग एक साल में 15% गिरा हुआ है। इसका कोटक का देखिएगा तो लगभग 11% गिरा है। इसका फ्रैंकलिन का देखिएगा तो लगभग एक साल में 11% गिरा है। कुल मिला के आपको स्मॉल कैप का कोई ऐसा फंड नहीं मिलेगा जो नहीं गिरा है। लगभग सारे स्मॉल कैप गिरे हुए हैं, क्योंकि 11-12% के आसपास इंडेक्स फंड जो है स्मॉल कैप का वो भी गिरा है। बाकी ये सारे फंड भी गिरे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखे होंगे तो एक साल में सबका जो रिटर्न है निगेटिव है। लेकिन वही पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न देखिएगा तो कोई ऐसा फंड आपको नहीं मिलेगा जिसका जो है रिटर्न निगेटिव हो। सबका रिटर्न पॉजिटिव है। इससे आपको क्या शिक्षा मिलता है? इससे आपको ये शिक्षा मिलता है, जो गिरावट जो होता है टेम्प्रोरी होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल नॉर्मली टेम्प्रोरी होता है, लेकिन लंबे समय में पैसे बनते हैं। जैसे इसमें देखिएगा तो स्मॉल कैप का 2-3 फंड जो है वो तो सबसे घटिया फंड है, सबसे नीचे ही रहता है। आदित्य बिरला के देखिए, जो सबसे घटिया फंड है वो भी 14% रिटर्न लगभग बना के दिया है। वो भी आपका लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप उस सबसे बढ़िया बना के दिया है। लार्ज कैप में भी देखिएगा तो 11, 12, 13% तक बनेगा। 14% तक तो जो टॉप में रहता है उसका बनता है। जो सबसे घटिया फंड है आदित्य बिरला के देखिएगा। सुंदरम का भी देखिएगा वो भी 14% के आसपास बना के दिया है। यूनियन का देखिएगा वो भी लगभग 16% के पिछले 10 साल में रिटर्न बना के दिया है। जो सबसे घटिया फंड है उसका भी रिटर्न देखिए 14-15% स्मॉल कैप में बना के दिया है। क्योंकि सही फंड सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे समय में स्मॉल कैप में पैसे बनते हैं, लेकिन आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन इसमें आप देखिएगा सारे फंड में पैसे निगेटिव में है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कोई फंड निगेटिव है, मान लीजिए HSBC है, लगभग 15% के आसपास गिरा हुआ है। किसी के पोर्टफोलियो में अगर ये फंड होगा तो उनका अगर रिटर्न दिखेगा 15% हमारा गिर गया है, तो वो क्या करेंगे, स्विच करके किसी और फंड में चले जाएंगे। उनको लगता है कि ये फंड कम गिर रहा है तो उसमें चले जाते हैं। अगर मान लीजिए वो निपॉन में चले गए, निपॉन में भी गिरावट हुआ तो वो किसी और, बार बार वो फंड ही स्विच करते रहते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है तब तो आप इधर से उधर कर दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा पैसा जब बनेगा तब आप इधर से उधर कीजिएगा तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बार बार आप इधर से उधर करते हैं तो आपका हो सकता है जो फंड में आप गए, HDFC से मान लीजिए निपॉन में गए, निपॉन से आप एक्सिस में गए, आप जिसमें गए उसी का परफॉर्मेंस खुदा न खास्ता खराब होते गया तो आप तो पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आपको जिस फंड में आप बने हैं तो उसी फंड में आप बने रहिए। आप एक नहीं 3-4 फंड ले लीजिए, ताकि एक फंड अगर परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन भी रहे तो बाकी फंड तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इस हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न बन जाएगा। आपको कभी भी गोल के हिसाब से फंड लेना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का 10 साल प्लस का गोल है तब तो स्मॉल कैप, मिड कैप बेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप का जो वॉलिडिटी है, जितना गिरता है जितना चढ़ता है वो हम नहीं झेल सकते, क्योंकि अब इतना दिन से मार्केट लगभग 1-1.5 साल से देखिएगा तो ऐसे चल रहा है। अगर आपको लगता है हम ये सब चीज़ नहीं झेल सकते तो अभी भी समय है, आप फ्लेक्सी कैप वगैरह में चलिए, लार्ज कैप में वगैरह में चल जाइए। क्योंकि मार्केट से आप आउट हो जाइएगा, निकल जाइएगा, तब तो आपको वो भी रिटर्न नहीं मिलेगा। फ्लेक्सी कैप में और लार्ज कैप में भी रहेंगे तो लगभग 12-13% तो बना ही लेंगे। लेकिन अगर मार्केट से आप भाग जाते हैं, चले जाते हैं, तो आपको वो 12-13% भी नहीं बन पाएगा। इससे अच्छा है जो जो कुछ कुछ भी नहीं बन रहा है, उससे अच्छा तो है कुछ तो बन जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है स्मॉल और मिड कैप का हम वॉलिडिटी नहीं झेल सकते, इतना गिरावट नहीं झेल सकते, तो आप किसी और फंड में स्विच कर लीजिए। फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, इस सब में स्विच कर लीजिए, वो अच्छा है। और बहुत सारे लोग एक गलती ये भी करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी निपॉन का अच्छा चल रहा है तो वो सारा पैसा निपॉन के ही फंड में लगा देंगे। निपॉन का स्मॉल, मिड, लार्ज, मतलब सारा का सारा पैसा एक ही एमसी लगा देंगे, जो कि बिल्कुल ये गलत डिसीजन होता है। क्योंकि सबका जो भी हम फंड है,
सब जो भी एएमसी है सबका अलग अलग इन्वेस्ट करने का स्ट्रेटजी होता है। आप अगर मान लीजिए निपॉन में लगाते हैं तो आप एक ही स्ट्रेटजी में पैसा लगाते हैं, एक ही टाइप से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। इसीलिए आपके फंड में कम से कम 2-3 एएमसी का अलग अलग फंड होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और मार्केट गिरावट अगर अभी ऐसे चल रहा है तो आपको एक बार में ज़्यादा पैसा डालने से बचना है। अगर डालना ही है तो आप उसको 4 से 5 टुकड़ा करके 2-2% या 4-4% गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।